गई हूं मैं। लगता बहुत दूर निकल आई हूं, रास्ता भटक गई हूं शायद। सही कहा तुमने। वाकई काफी दूर निकल गए, रास्ता भटक गई तुम। धन्यवाद भोलेनाथ। क्या हुआ बेला, नजरें नहीं मिला पा रही हो? इस बात पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आपने मुझे ढूंढ लिया, इतने अंधेरे में भी। क्या करूं, तुमने इतने अंधेरे में जो रखा है बेला। आदत हो गई अंधेरे में रहने की, अब अंधेरे में सब दिखाई देता है। आप इसके जरिए पहुंचे मुझ तक? इसे छोड़ो बेला, पहले अपनी तारीफ तो सुन लो। कमाल की बेशर्मी है तुमने। मेरे साथ धोखा किया, झूठ बोला, मुझे इस्तेमाल किया, मेरे भाई को मार दिया। उसके बाद भी चेहरे पे एक शिकन तक नहीं। कैसे कर लेती हो बेला? आपको जो इल्जाम मुझ पे लगाने आप लगा दीजिए, बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। क्यों? आज भी तुम्हें पूरा विश्वास है मेरी बेवकूफी पर? मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। नहीं, मुझे इस बात पे विश्वास है कि आप कभी भी एक तरफा बात सुन के अपना डिसीजन नहीं लेंगे। आप दोनों तरफ की बात सुनते हैं, फिर फैसला लेते हैं। सुनता हूँ, लेकिन किसी खूने की बात नहीं सुनता। कितना बुरा हुआ है तुम जानती हो? उससे ज्यादा बुरा मेरे साथ हुआ है माहिर जी। आपको याद है वो रात जब आप अपनी हवेली के पास वाली जमीन पर आए थे? जब आपके उस शराबी भाई और उसके दोस्तों ने आपको फोन किया था, आपको याद है? इस बात से कोई लेना देना नहीं। आपको वो रात याद है कि नहीं? याद है तो। क्या बोला था उन्होंने? क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ यहाँ पे? बस एक जानलेवा सांप था, उसी को मारा। कि उन्होंने किसी सांप को मार दिया, यही बोला था ना? हाँ तो झूठ बोला था, कि उस रात उन्होंने किसी सांप पे गोली नहीं चलाई बल्कि विक्रांत पे गोली चलाई। क्या? विक्रांत, वो विक्रांत जिससे मैं प्यार करती हो, है ना? तुम्हारा पहला प्यार। सुनी मैंने तुम्हारे पहले प्यार की कहानी तुम्हारे पहले प्यार के मुंह से। पर यहाँ पर बात मेरे प्यार की नहीं, उस पे हुए वार की हो रही है। उस रात आपके शराबी भाई और उसके शराबी दोस्तों ने ना सिर्फ विक्रांत पे गोली चलाई बल्कि और उन्होंने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। आप मुझे बेहया कह रहे हैं? बेहयाई दिखाई आपके भाई और उसके शराबी दोस्तों ने। सबने तमाशा देखा वहां पे। सिर्फ एक बुल्टू और प्रथम थे जो इस सब में शामिल नहीं थे। वो लड़की अन्नू भी इसमें शामिल थी। एक लड़की होके किसी लड़की का तमाशा देख रही थी। इसी बीच में जब मेरी इज्जत बचाने के लिए विक्रांत आया तो उन्होंने उस पे गोली चला दी और वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। लेकिन वो मरा नहीं, वो जिंदा है। वो मुझे बाद में पता चला। मेरी पूरी बात सुनो। उस पे गोली चली मेरी आंखों के सामने और मुझे लगा मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरी खुशियां, मेरा प्यार, मेरी दुनिया, सब कुछ लुट गया। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उनको कुछ और लुटना था और वो इस सब में कामयाब हो भी जाते अगर आप वहां वक्त पर ना पहुंचते माहिर जी। इसलिए सबसे अपना बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। आपसे मिली, आपसे शादी की और फिर आप ही के घर आके उन्हें मार दिया। तुमने खून के बदले खून ले लिया? हाँ किया, क्योंकि मुझ पे जो बीती है वो कभी आप समझ ही नहीं पाएंगे। मैं समझता हूँ, तुम सही हो।
यानी आप मानते हैं जो मेरे साथ हुआ वो गलत था। जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत है। मैं अपने भाई को और उसके दोस्तों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो नशे की हालत में कुछ भी गलत कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, लेकिन जो तुमने किया बेला उसके बाद वो सही नहीं था। अगर कुछ गलत हुआ था तो तुम पुलिस के पास जा सकती थी, वो अपनी कार्रवाई करते, तुम अदालत में जा सकती थी, वो अपनी तरीके से उस केस को हैंडल करते, तुम मेरे पास आ सकती थी। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो मैं अपने भाई के खिलाफ भी खड़ा होता। अगर वो गलत है तो मैं गलत का साथ नहीं दे सकता, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। ऐसा क्यों बेला? क्योंकि आप नहीं समझेंगे माहिर। जाओ ना मुझे, डैम इट, समझा दो मुझे। अरे विक्रांत जब सही सलामत चलता फिरता हमारे सामने आ गया था, चल ही नहीं रहा था, हमारे खिलाफ चाले चल रहा था वो, उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं है। तुम उसके बाद भी अपने खून का खेल खेलती चली गई। क्योंकि वो मेरा पहला प्यार था माहिर। मैं यहाँ पे विक्रांत का साथ नहीं दे, लेकिन उस रात एक गलतफहमी भी हुई थी। जब मैंने मुड़कर देखा विक्रांत पे गोली चलने के बाद तो गन आपके हाथ में थी, इसलिए मुझे लगा कि खूनी मैं हूं। तुम्हें लगा कि मैंने गोली चलाई और इतने दिनों इतने महीनों से तुम मेरे साथ इसलिए रह रही थी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। वो शुरू में गलतफहमी थी, लेकिन उसके बाद आपके साथ रहने के बाद, वक्त बिताने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, आप किसी की जान नहीं ले सकते। तो जब समझ में आ गया था बेला, उसके बाद तो कम से कम ये समझना चाहिए था ना कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तो क्यों खून की होलियां खेलती गई तुम? उसके बाद तो कम से कम तुम्हें रुक जाना चाहिए था। आप गलत समझ रहे हैं माहिर। समझ तो मैं तुमको आज रहा हूँ बेला, सही। अब मैं जान चुका हूँ कि विक्रांत के वापस लौटने के बाद भी तुमने पुलिस में क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया। इसलिए क्योंकि तुम्हें मजा आने लगा था, तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगा था। ये मर्डर की प्लानिंग प्लॉटिंग करना, मेरी फीलिंग्स का खून करना तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगा था। मानना पड़ेगा बेला, बाकियों को तो तुमने एक झटके में मार दिया, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए एक अलग किस्म की मौत चुनी। तड़पा तड़पा के अपने प्यार में फंसा के धीरे धीरे मारना चाहती थी मुझे। मुबारक हो, तुम उसमें भी कामयाब हो गई, क्योंकि अब मैं जी नहीं पाऊंगा और मैं मर भी नहीं पाऊंगा। तो मारना भी नहीं पड़ा और सामने वाला मर भी गया। क्या बात है। नहीं माहिर, नहीं बेला, बस और मत ठगो मुझे। जहां पे लोग अपनी सांसों पे विश्वास नहीं करते, अगली सांस का पता नहीं होता, वहां पे अपनी जान से ज्यादा विश्वास किया था तुम पे, लेकिन नहीं, मेरी गलती है बेला। बेला पता है, जब तुम शादी करके घर में आई थी ना, जब तुम खुश नहीं थी ना, तब मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि बेला को मैं किस तरीके से खुश कर दूं, किस तरीके से ऐसा कुछ भी कर दूं कि बस बेला के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, किस तरीके से बस तुम ठीक रहो। तुम्हारी खुशी के बारे में सोचता था, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। तुमने बोला दिन तो दिन, तुमने बोला रात तो रात, तुम्हारे लिए ही जीता था बेला। हमेशा तुम्हारे साथ जिंदगी जीने के सपने सजाता था, लेकिन तुम हमेशा मेरी जिंदगी उजाड़ने की कोशिश करती थी। ये फर्क है तुमने और मुझे। ये किया तुमने और मैं बेवकूफ हूं मैं बेला। मेरी आंखों के सामने तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी हर रोज हर पल, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। शर्म आती है मुझे खुद पर, कैसे मैं समझ नहीं पाया। और तुमने भी सोचा कि हाँ, ये तो समझ ही नहीं पाएगा, तो पहचान ही नहीं पाएगा, तो बेवकूफ है ना। ऐसा नहीं है माहिर जी। मैंने जो भी आपके लिए महसूस किया, दिल से, सच्चे दिल से महसूस किया। ऐसा है भी नहीं। माहिर सहगल बेवकूफ नहीं है। तुमने जो भी कुछ बोला है ना, मैं उसकी तह तक पहुंचूंगा। प्रथम से बुल्टू से उस रात की एक एक बात पूछूंगा, और अगर तुम्हारी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई निकली ना, तो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन तुम मेरी जिंदगी से बाहर हो, तुम मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। और अगर बेला शर्मा ये सारी बातें झूठ निकली, तो याद रखना, मैं खुद तुम्हें पुलिस के पास लेके जाऊंगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। लेकिन उस सूरत में भी तुम मेरी जिंदगी से बाहर हो बेला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माहिर जी, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज माहिर जी। नहीं, मैं माहिर की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। वो रोड के उस पार चला जाए, फिर मैंने देखती हूँ। कहां तक भागेगी तू? अब नहीं बचेगी। देखो, तुम दोनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे जाने दो। पहले ये बता, नागमणि कहां वो छुपा तुम्हें है? कभी नहीं मिलेगी। बता दे, वरना वरना क्या? हाँ, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे मारना है मार दो, लेकिन नागमणि का पता तुम्हें नहीं मिलेगा। हमें पता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, उसे मारूंगा, उसे।
जो तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारा है। माहिर को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है, एक है। ये वही नागिन है जिसने औरत का रूप लेके मुझे अगवा करवाया था, मुझ पे हमला भी किया था, अपने वश में भी कर लिया था मुझे। बता दे नागमणि कहाँ है, नहीं तो हमारी नागिन तुम्हारे माहिर को मार देगी और तुम उसके सामने अपने असली रूप में भी नहीं आ सकती। मतलब इसका माहिर तो गया गया। जल्दी बता दे वरना वो मारा जाएगा। तेरा माहिर मर गया। माहिर जी! पुलिस, अदालत, ये सब इंसानों के लिए है। आम इंसानों की सुनवाई होती है यहाँ पे। मैं इंसान नहीं हूं। तुम नागिन हो, इच्छाधारी नागिन। ये विक्रांत कहाँ रह गया? यूवी के रूम में भी नहीं है। पता नहीं इस घर में किसको कितना पता है, माहिर ने क्या बताया है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई जस्ट होप उन्हें कुछ पता ना चला। कहीं इन्हें सब पता तो नहीं चल गया? समझ ही नहीं आ रहा या हो क्या रहा है? What is happening here? मॉम, मैं कब से आपका नंबर ट्राई कर रही थी। कहाँ गए थे आप दोनों? हम बेला के बाबा के घर गए थे। मॉम, आप ये घुसर क्या कर रहे हो? मुझे बताओ आप लोग कहाँ थे प्लीज। मॉम देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। आरजे भी कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता है। कुछ तो बात है, प्लीज बताओ। आरजे तुम्हारे पास रेहान का नंबर है ना? जस्ट कॉल हिम ना। या आई हैव। इनफैक्ट मैं भी रेहान को पिछले काफी दिनों से कॉल कर रहा हूँ, बट उसका फोन तो स्विच ऑफ है। व्हाट हैपेंड? मॉम, डैड, क्या बात है? प्लीज बताओ। प्लीज क्या बात है? प्लीज बताओ। को बेटा वो पिछले कुछ महीने से यहाँ पे। एंडी, क्या होगा बात छुपाने से? उससे इनकी परेशानी और बढ़ेगी ना। कम से कम बच्चों को सच तो बता दे। मॉम प्लीज कम टू द पॉइंट। मॉम, इज एवरीथिंग ऑल राइट?
जस्ट रिलैक्स, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन इस घर में आज तक जो कुछ भी हुआ है, लोग डिसअपियर हुए हैं और अब तक कोई किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। वी जस्ट वरीड अबाउट दैट, सो जस्ट रिलैक्स। या यू आर राइट। पहले दक्ष, फिर रेहान, इवन पोलो आंटी, ये सब लोग अचानक कहीं वेकेशंस पे चले गए। इनफैक्ट यूवी भी तो अब्रॉड चला गया था, पर थैंकफुली यूवी तो वापस आ गया, पर बाकी सब Exactly, so strange, so weird that this has happened. इसमें वियर्ड क्या है? What are you saying, guys? आप लोग क्या कहना चाह रहे हो? प्लीज साफ साफ बोलो। को एक काम कर बेटा, तू चल, तू बैठ ना। नो मॉम, मुझे नहीं बैठना। आप लोग क्या कह रहे हो? पहले मुझे वो सब बताओ। आई वॉन्ट टू नो, कहाँ है ये सब लोग? को बेटा, माहिर का ये कहना है कि पिछले कुछ महीनों में हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है, वो कोई हमारे परिवार से बदला लेने के लिए कर रहा है, और वो इंसान कोई और नहीं है बल्कि बेला है। What? इसीलिए एक एक करके वो सारे लोग जो हमारे करीब है वो गायब होते जा रहे हैं, जैसे मिसेस मित्तल, अनु। देखा, मैं हमेशा से ठीक थी। माहिर भैया ठीक कहते थे, ये सब कुछ बेला ही कर रही है। बेला ही है जो ये सब कुछ कर रही है और हम लोगों से बदला ले रही है। बट क्यों? शायद इन लोगों को बेला का नागिन होने का पता नहीं, सिर्फ बदले की बात पता है। ओ करण, अब तक वो कोमा में, स्टिल इन द हॉस्पिटल। Oh my God! अब तक वो लोग कलेक्टर नहीं पहुंचे, never reached home. Where the hell is she? इनफैक्ट दक्ष भी नहीं पहुंचा। अभी भी उसके फ्रेंड का मैसेज आया कि उसका कभी कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं और दक्ष उससे कभी मिला ही नहीं। इसका मतलब माहिर भैया was always right. ये सब कुछ बेला कर रही है। बेला हमसे किस बात का बदला ले रही है? I don't know why. मॉम, मैं हमेशा कहती थी ना, something wrong with this girl. अन्नू भी ये कहती हुई मर गई। हमारे सब फ्रेंड्स कहाँ गए? अगर वो वहाँ नहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए था, तो वो लोग कहाँ हैं? बेला हमसे किस बात का बदला ले रही है? हमने ऐसा क्या किया है यार जी? जस्ट calm down baby, please relax. रिलैक्स? तुम मुझे इस सिचुएशन में रिलैक्स होने के लिए कह रहे हो? कहाँ है बेला? बेला का अगला प्लान क्या है? बेला का अगला टारगेट कौन है? हमें कुछ नहीं पता उस क्रिमिनल लड़की के बारे में। क्या कह रही हो तुम? माहिर की तरह बिना सबूत के बात कर रही हो। मॉम, अभी भी आपको सबूत चाहिए? आपको ये सब कुछ दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा आपको? अच्छा बताइए, बेला कहाँ है? उसकी बहन जूही कहाँ है? उन दोनों को पता चल गया था कि उनकी पोल खुलने वाली है, इसलिए वो दोनों घर से भाग गई। और तुम किसकी साइड हो? हाँ, मैं तुम्हें पहले से आरजे, कार निकालो। मॉम, आई थिंक लेट्स गो। कार निकालो जल्दी, आरजे। संभल के बेटा। माहिर जी, अब रोकने की कोशिश मत करना। आज मैं अगर तुमसे मुंह फेर के जा रहा हूं ना, तो इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया। तुम आधी इंसान हो, आधी नागिन हो, जो भी हो, मेरे लिए मायने नहीं रखता बेला। मैंने तुमसे प्यार किया था बेला, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मेरे लिए मेरा प्यार मायने रखता है। जो भी इंसान प्यार करता है ना बेला, उसके लिए प्यार से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। मेरे लिए भी नहीं था। तुम्हारा ये सच भी मैं एक्सेप्ट कर लेता, सब मान लेता, फिर तुमको अपना लेता, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया बेला। तुमने झूठ बोला है मुझसे, जो मुझे गवारा नहीं। मेरा दिल तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन तुम्हारे धोखे को नहीं।
संभल के बेटा। आरजे ओपन द डोर। अच्छा आओ बेटा। आराम से। हेलो हेलो विशाखा, विशाखा सब खत्म हो गया। माहिर को पता चल गया मेरे बारे में। सब खत्म हो गया, उसने छोड़ दिया मुझे। विशाखा, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया है, तुम घर मत जाना। हो सकता है माहिर वहां पे पहुंच चुका हो और उसने घर वालों को बता दिया हो कि मैं नागिन हूं, इसलिए तुम मत जाना। हाँ, क्या हुआ विशाखा, सब ठीक है ना? कहाँ हो तुम? नहीं, वो माय सिस्टर इन लॉ इज इन लेबर, तो उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। चलो ना आरजे, क्या सोच रहे हो? मैं आऊँ वहाँ पे? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। हम एम्बुलेंस से नहीं जा रहे हैं, हम घर की गाड़ी से जा रहे हैं। तो घर पे रुकने का कोई फायदा नहीं है ना ऐसी हालत में। मतलब तुम कह रही हो मैं वहाँ पे ना आऊँ? यस राइट। बेबी का असली मामा भी यहाँ नहीं है और नकली मामा भी यहाँ नहीं है। विक्रांत? हाँ करेक्ट। वैसे तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत, तुम ठीक हो। वो तुम्हें बुखार हो गया था ना, बाहर मौसम ही इतना खराब है, इसलिए जिसे बचाना है जल्दी बचाओ। समझ गए। Are you okay? तुम ठीक हो? विक्रांत पता नहीं कहाँ, और माहिर कहाँ रह गए? नहीं डॉक्टर, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता डॉक्टर साहब। इसकी तकलीफ तो ठीक हो रही थी, मैंने खुद ठीक किए थे। नहीं हो सकता बेटा। सॉरी मैडम, इनकी मौत दिल के दौरे पड़ने की वजह से हुई। शायद ये पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। आपको किसी अपने को बुलाना है तो बता दीजिए, हम बुला लेंगे। मेरा बेटा नहीं मर सकता। शांत हो जा बेटा, बस सब ठीक हो जाएगा। गलत कहा तुमने सुमित्रा, अब कुछ ठीक नहीं होगा। तुम लोगों की वजह से मैंने अपना व्योम खोया, अपना बेटा खोया, जिसकी कीमत तुम सबको चुकानी होगी। सवन प्लीज कॉल द डॉक्टर। मैं डॉक्टर को प्लीज कॉल द डॉक्टर। डॉक्टर क्या, अब तो तुम भगवान को भी बुला लो, तब भी कुछ ठीक नहीं होगा। नहीं बचोगे तुम लोग। पहले तो मुझे उस बेला से सिर्फ नागमणि छीननी थी, मगर अब मुझे उससे उसका सब कुछ छीनना है। मुझे अपने मरे हुए बेटे की कसम, उसकी मौत का बदला मैं तुम सबसे लूंगी। उस बेला को क्या लगता है सिर्फ वो रूप बदलना चाहती? तुम सब मरोगे। जी ओके, आप सब लोग बाहर जाइए प्लीज, वेट आउटसाइड। मैं फॉर्मेलिटीज पूरी बाहर जाइए। माहिर क्यों नहीं आया अब तक? ये शुड हैव बीन हियर ना। वो विक्रांत जिससे मैं प्यार करती हो, है ना? तुम्हारा पहला प्यार। पुलिस, अदालत, ये सब इंसानों के लिए है। आम इंसानों की सुनवाई होती है यहाँ पे। मैं इंसान नहीं। तुम नागिन हो।
डिटेल्स फिल करनी है तो आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, मैं माहिर को ट्राई करती रहती हूँ। कम हाँ बोल। यार बुल्टू, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। क्या हो गया? हाँ तेरा मैसेज आया था, क्या हुआ? क्या बोल रहा था उस रात के बारे में? अरे क्योंकि वो वापस आ गई है शायद। अभी मुझे पूरी डिटेल्स नहीं पता, बट इट्स ट्रू। ये पिछले कुछ दिनों में जितने भी हादसे हो रहे थे, जो हादसा करण के साथ हुआ, जो हादसा यूवी के साथ हुआ, यूवी का अब्रॉड जाना, उसका गायब होना, रेहान का गायब होना, दक्ष का गायब होना, अनु का गायब होना, ये सब। मैंने बोला था ना कि वो वापस आएगी। मैंने बोला था ना, तुम लोग मेरा बात नहीं सुनते हो। तू चुप कर, अभी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। द पॉइंट इज, जितने भी लोग बचे कुछ हैं, उन सबको इस बारे में इन्फॉर्म कर दे। अबे कौन बचे कुछ हैं? तेरे अलावा सिर्फ आदि बचा हुआ है। घबराओ मत बेटा, मैं नागमणि को इससे ज्यादा सुरक्षित जगह छुपा दूंगा, जिसका पता सिर्फ तुम्हें और मुझे ही रहेगा। जैसा आपको ठीक लगे बाबा। वैसे भी नागमणि की सुरक्षा आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। अब मैं चलती हूँ। पर जा कहाँ रही हो? घर। माहिर जी वही होंगे। देखो बेटा, तुम नागरानी जरूर हो, पर मैंने तुम्हें हमेशा नागरानी से ज्यादा अपनी बेटी माना है। जानती। और इसलिए मेरा ये जानना जरूरी है, ये माहिर, क्या तुम्हारा उसके पास लौटना इसका कोई मतलब है? जबकि तुम जानती हो कि वो अब तुम्हें नहीं अपनाएगा, जानती हूँ। लेकिन बाबा, इस वक्त मुझे ये नहीं सोचना कि वो क्या करेगा। मुझे ये देखना है कि मैं क्या करती हूँ। और आप जानते हैं मैं माहिर से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। जानता हूं मैं, पर प्यार का बदला प्यार होता है बेटा, नफरत नहीं। और वहां ये कोई नहीं जानेगा। वहां तो प्यार के बदले सिर्फ और सिर्फ सजा मिलनी है तुम्हें। दिल ही टूटना है तुम्हारा। हमारा उनसे कोई मेल नहीं। वो इंसान है, हम इंसान नहीं है। इच्छाधारी नाग-नागिन है। हमारी उनसे कोई बराबरी नहीं। बराबरी करनी क्यों है बाबा? प्यार में थोड़ी बराबरी करनी होती है। बराबरी तो मुकाबले में करनी होती है, जहाँ पे हार जीत का सवाल है। मैं तो माहिर के आगे पहले से ही अपना दिल हार चुकी हूँ। मुझे नहीं जीतना है माहिर से। उसकी अच्छाई के सामने, उसकी नेकी के सामने मैं पहले से ही हार चुकी हूँ। पापा, मैं उससे अब सिर्फ प्यार करना चाहती हूँ, अपने प्यार को निभाना चाहती हूँ जैसे उसने निभाया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। पापा, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। मैं उसके आसपास रहना चाहती हूँ ताकि उसे हंसता हुआ देख सकूं। मुझे अपने प्यार के बदले सिर्फ माहिर की खुशियां चाहिए। मैं फिर से भूल गया कि तुमसे कोई नहीं जीत सकता। प्यार में क्यों जीतना है बाबा? और आप जानते हैं, उसने मुझे इसलिए नहीं ठुकराया क्योंकि मैं एक नागिन हूं। उसने मुझे इसलिए ठुकराया क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला। अपनी पहचान छुपाई इसलिए नाराज नहीं है वो। सच्चाई छुपाई इसलिए वो नाराज है। आप मुझे बताइए, ऐसे इंसान से कोई कैसे प्यार नहीं कर सकता? भोलेनाथ तुम्हारे प्यार की रक्षा करे बेटा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा माहिर तुम्हें मिल जाए, मैं भी यही चाहूंगा। मैं चलती हूँ। शांत चाहते क्या हो? कॉल आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो, हाँ विशाखा, सब ठीक है ना? कुहू ठीक है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। उससे क्या होगा? वो गाड़ी में मैं तुमसे बात नहीं कर पाई क्योंकि सारे घर वाले थे। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? और नागमणि? वो नागमणि सुरक्षित है। पंडित जी ने उसे सुरक्षित जगह पे रख दिया है। माहिर आए क्या वहाँ? कहाँ? सब कुछ अता पता नहीं है। विक्रांत को भी कब से कॉल कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा दोनों कहाँ रह गए। तुम यूवी के फोन पे फोन करके देखो ना। उसके नंबर पे भी कॉल किया, नो रिस्पॉन्स। वो लोग फोन ही नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि विशाखा, तुम लोग कौन से हॉस्पिटल में हो? बेला। हेलो विशाख। बदतमीजी बदतमीजी तो आपके साथ की ही कहाँ है भाभी?
तो मेरा, वरना मैं। ऐसा करने की भूल मत करना। मेरे पास तुम्हारे भोलेनाथ का प्रसाद है। मेरी बात कान खोलकर सुनो। तुम्हारे ये सांप सीढ़ी का खेल मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूं। पहले तुम बेला को डसना चाहती थी, उससे दुश्मनी की, उसके बाद फिर उसकी दोस्त बन गई, उसके बाद फिर दुश्मनी की, और अब उसकी सबसे ज्यादा प्यारी दोस्त बन गई। Just get to the point. हॉरी, द पॉइंट इज मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं और मैं तुम्हारे राज कभी भी खोल सकता हूं। इसलिए ये हिस करके किस करने की कोशिश मत किया करो। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ कौन कौन है और वो नागिनों का क्या कर सकते हैं। ऐसे तुम्हें और तुम्हारी नागरानी को मसल सकते हैं, समझी? इसने अचानक ऐसे फोन क्यों काट दिया? भगवान करे सब ठीक हो। मोहन, सब घर वाले कहाँ हैं? वो भाभी सब हॉस्पिटल गए हैं। क्यों? वो कुहू दीदी को बेबी होने वाला है ना। कौन से हॉस्पिटल गए? सिटी हॉस्पिटल। अच्छा हुआ माहिर भैया को आप लेकर आई, मम्मी जी परेशान थी। नहीं मोहन, माहिर से मत कहना मैं यहाँ पे हूँ। अरे कुछ बड़ी बात नहीं हुई है, वो बस आम हस्बैंड वाइफ में नोकझोंक होती रहती है ना, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी। क्या हुआ मोहन? बाकी सब लोग कहाँ हैं? भैया वो सब हॉस्पिटल गए हैं ना। क्यों? वो कुहू दीदी को बेबी होने वाला है ना। मोहन, माहिर को बोलो फोन कर ले, सब फिक्र कर रहा है। ठीक है। किससे बात कर रहे हैं? नहीं, वो अपने आप से। भैया वो सब लोग आपको फोन कर रहे थे, आप बात कर लीजिए। ये लीजिए फोन। मुझे कैसे पता मैं फोन बोल रहा हूँ? बस ऐसे ही। थैंक यू। मुझे सब पता है माहिर जी, आपके दिल में क्या चलता है मैं जानती हूँ। प्यार जो करती हूँ आपसे। आ रही हूं, तुम सबका शिकार करना। आ रही हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन, बेटी हुई है। माय गॉड, आप लोग मिल सकते हैं प्लीज। बहुत बहुत मुबारक साले साहब। चले, लेट्स गो सी द बेबी, कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। अच्छा हुआ मैं पापा का फोन ले आई, वरना तुमसे बात ही नहीं हो पाती। खैर, कैसे हैं सब वहाँ पे? कुहू ठीक है? डिलीवरी हो गई उसकी? हो गई, लड़की हुई है और वो कुहू की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्यारी है। माहिर बहुत खुश होंगे ना?
वो पहुंचेगा तो खुश होगा ना। अब तक माहिर पहुंचा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो। मतलब माहिर हॉस्पिटल में नहीं है तो? अरे वो मेरे सामने हॉस्पिटल के लिए निकला, वो भी बहुत देर पहले। तो कहाँ रह गए वो? हेलो बेला। माहिर जी आके बोलिए, मुझसे बात कीजिए। माहिर जी उठिए। माहिर उठो। कौन है वहां? मैंने पूछा कौन है वो? कोई भी हम जानते नहीं हो तुमने किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं अभी नागमणि दो। क्या? नागमणि दो। नागमणि तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन उसके बदले में मौत जरूर मिल सकती है। जान चुकी हूँ कि तुम एक इच्छाधारी नागिन, या तो तुम नहीं या मैं नहीं। आज तुम्हारा मरना तय है। सामने आओ। रोशनी में आओ जरा, मैं भी तो देखूं कि हम नागों में कौन है ये आस्तीन का सांप। अपनी नागमणि की रक्षा करने की बजाय किसी को चुराना चाहता है, छीनना चाहता है अपनी नागरानी से।